हेलो फ्रेंड्स, आज गुरुवार, आप सबको शुभेच्छा गुरुवार की। और हम सरस्वती माँ को और अपने गुरु को प्रणाम करके वो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 64 तक देखा था, नहीं 67 तक देखा था। अब टुडे वी आर टेकिंग दिस नहीं 67, 68 and 69, 3 verses. In 67 Bhagavan says, Indriyanam hi charatam yanmano vidiyate tadasya harati pragnam vayurnavami bhavasi। क्या कहते हैं कि जैसे समुद्र में नाव पवन के साथ, हवा के साथ इधर उधर डोलती है, इसी तरह हमारा मन भी इधर उधर डोलता है। जो नाव को इवन तूफान में हमें अपने काबू में रखनी हो तो हमें नाविक अच्छा चाहिए और उसको हमें बराबर अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। अदरवाइज नाव इधर उधर जाएगी और शायद डूब भी जाए। इसी तरह हमारा इंद्रिय है, वो भी लास्ट टाइम हमने उसे उपमा दी थी ना घोड़े की। ऐसे तो घोड़े जैसी है कि जो ग्रीन घास देखे तो भी उस तरफ भागता है। हमारी इंद्रियां भी ऐसे है जो विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति भागती है। तो मन की लगाम के द्वारा बुद्धि को उसे रोकना है। एंड जो वो अलर्ट न रहे, सावचेत न रहे व्यक्ति, तो इंद्रिया है वो इतनी बलवान है कि वो मन को भी अपना बल देती है और दोनों मिलकर बुद्धि को खींच कर ले जाते हैं पदार्थों की ओर। और हम आज तक की अपनी जो विद्या है, साधना है, वो सबको हम गंवा बैठते हैं। तो हमें बहुत सावचेत रहना जरूरी है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। बाद में कहते हैं, तस्मात्तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान अर्जुन को एड्रेस करते हैं महाबाहो, जिसके भुजाओं बहुत लंबी है, स्ट्रोंग है, उसे कहते हैं महाबाहो। तो अर्जुन वैसा था, तो भगवान कहते हैं महाबाहो। जिस पुरुष की, इट मीन्स जिस व्यक्ति की इंद्रियां बाहर के पदार्थों से अंदर खींची हुई होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है और उसे स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो तुम भी अगर ऐसे ना हो तो स्थित प्रज्ञा बनने का प्रयास करो, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो और अपना जो बुद्धि है उसे आत्मा में, परमात्मा में स्थित करो और स्थित प्रज्ञा बनो। और जो बाद का श्लोक है ना, बहुत महत्व का है, वो समझने की बात है। वो है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ना सिंपल अर्थ तो ऐसा होता है ना, कभी लोग कहते हैं कि जब सब भूत और प्राणी मात्र जागते हैं, उसमें ये जो ज्ञानी है वो सो जाता है, और जब ज्ञानी जागता है तब वो सब प्राणी सो जाते हैं। ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। यहाँ निशा का जो अर्थ है, निशा मीन्स रात्रि, ओम जानते हैं, रात्रि मीन्स अंधकार। अंधकार जब सूर्य प्रकाशित होता है तब दिवस होता है। दिवस मीन्स प्रकाश। तो यहाँ अंधकार और प्रकाश की बात है। तो कहना क्या चाहते हैं भगवान, जो अंधकार है, निशा है, वो अज्ञान को रिप्रेजेंट करती है, और जो प्रकाश है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो यार जब कहते हैं कि या निशाम सर्वभूतानां, બધા જ પ્રાણીઓ માત્ર જે અંધકાર છે એ જ્ઞાની માટે પ્રકાશ છે, અને અન્ય જે બધા અજ્ઞાનીઓ છે
अज्ञानी वो है, वो जानना भी नहीं चाहते कि वो प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है, कैसे बाहर निकलना है। ऐसा कुछ प्रश्न उनके मन में होता ही नहीं। और ऐसे क्या हम दृष्टांत दे के समझ सकते हैं कि सपोज दैट एक रूम में डार्कनेस है, अंधेरा है, और एक व्यक्ति जानता है कि उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वो दूसरे व्यक्ति को वहाँ ले जाता है अंधकार भरा रूम में और पूछता है कि इस रूम में क्या है। तो वो कहता है कि उस रूम में मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी आंख बराबर है, देख सकती है, नंबर भी नहीं है, लेकिन तो भी वो कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरा है। उसको क्यों दिखाई नहीं देता? कि रूम में अंधेरा है। तो ज्ञानी को मालूम है, ज्ञान है कि उसमें कुछ पदार्थ पड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि है वहाँ पर, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अज्ञानी है हमारे जैसा। पर जब प्रकाश होता है, जब लाइट होती है, और हम कहते हैं जो ज्ञान होता है, तब हम सब देख सकते हैं कि वहाँ टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, अन्य पदार्थ पर इसमें पड़े हुए हैं, पुस्तकें हैं, सब है। दिखाई नहीं देता था क्योंकि अंधकार था। अंधकार मीन्स अज्ञान में हमें कुछ मालूम नहीं होता कि क्या जीव है, क्या ईश्वर है, क्या जगत है। बट जब ज्ञान होता है तब हमें जानना मिलता है, जानने मिलता है कि ये सब क्या है। तो ऐसे भगवान यहाँ कहते हैं कि जो प्राणी मात्र है, अज्ञानी ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक श्लोक देखा था ना कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, आश्चर्यवत शृणोति कश्चित। इन सांभळे, सुने और मनन करे, जाने तो भी नहीं समझ सकते। तो ऐसा वो ज्ञान है, गूढ़ है। उसके लिए सटल बुद्धि चाहिए और ज्ञान लेने की भावना, इन तत्परता चाहिए। हमने अगले में देखा था ना कि न भावस्य अभावस्य युक्त कुत शांति और अशांतस्य कुत सुखम। तो ऐसे अब भावना जिसमें है ही नहीं, कसो सीखने की तत्परता ही नहीं है, जानने की तत्परता ही नहीं, तो वो क्या जानेगा और क्या सीखेगा। तो जो अज्ञान है, इसलिए उस सामान्य प्राणी मात्र को दिखाई नहीं देता कि वो क्या चीज़ है। लेकिन जो जानता है वो समझता है कि वो दिखता है, वो है ही नहीं। हमने देखा था ना एक दृष्टांत कि रास्ते पर एक रोड पड़ा हुआ है, दोरडा पड़ा हुआ है, हमें रोड कहते हैं। तो वो रोड पड़ा हुआ होता है, वो है, और एक व्यक्ति अंधकार के, थोड़ा प्रकाश बहुत नहीं है, इनफ नहीं है, तो उसे लगता है कि वो सांप है, तो वो कहता है वहाँ सांप है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो समझता है कि सांप नहीं है, रोड है, एक डोरी है, दोरडा है, जो इसके ऊपर उसे सर्प भासता है, दिखता है ही नहीं। तो इसी तरह ज्ञानी क्या जानता है कि हम में जो जिस जगत में जो नाम रूप पदार्थ दिखता है, वो हमें दिखता है भाई, हो नहीं। जैसे सर्प दिखता है बट वास्तव में है ही नहीं, मात्र डोरी है, दोरडा ही, रोड ही है वहाँ पर। तो सिमिलरली हमें जगत दिखता है पर जगत है ही नहीं। वास्तविक जगत में है क्या? नाम और रूप। सपोज दैट टेक द एग्जाम्पल ऑफ मी। मुझे एक नाम है नलिनी, और मुझे एक आकार है, वो शरीर है, वो मुझे है। ऐसे घड़ा है माटी का, तो घड़ा का आकार है, उसे हमने नाम दिया घड़ा, और जो उसको पदार्थ जिससे वो बना हुआ है वो है उसका रूप। जैसे मैं बोला ये है माटी, उसका सत्व है। घड़ा टूट जाता है तो माटी में मिल जाती है, तो घड़ा तो रहता ही नहीं, और घड़ा था ही नहीं। जैसे वो सांप था ही नहीं, दोरडा ही था। इसी तरह ये जगत जो दिखता है उसमें नाम और रूप ही है। रूप मीन्स आकार। कोई आकार को हमें नाम दिया है। टेबल का आकार धरावता कोई पदार्थ है, उसे हमें टेबल कहते हैं। जो अमुक आकार है उसे हमें चेयर कहते हैं। अमुक रूप है, आकार है, उसे हमें कहते हैं वो है ट्री, वृक्ष है। तो एक आकार है
इट मीन्स उसका रूप है और दूसरा उसका नाम है। नाम और रूप दोनों नाशवंत है। मुझे नाम दिया नलिनी और हमारा शरीर है पंच महाभूत का बनेला जो आप देख रहे हैं, दोनों में से एक भी नहीं है। शरीर मिट जाएगा, मैं नहीं रहूँगी, आत्मा नहीं रहेगी मेरी, तो नाम भी नहीं रहेगा फिर। तो वह है क्या जगत में? सब नाशवंत ही है। उसका जो आधार है, अधिष्ठान है, जैसे सर्प का अधिष्ठान है दोरडा, रोड, इसीलिए हमारा अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान है ईश्वर। ज्ञानी जानता है, सो या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी। चाहे બધા ઊંઘે છે, અંધકારમાં ડૂબેલા છે આપણા જેવા અજ્ઞાનીઓ, ત્યારે એક જ્ઞાની છે માત્ર સત્ય જાણે છે कि आज ये दिखाई છે, जो दिखता है मुझे वो सच नहीं है। जैसे हम स्वप्न में होते हैं तब तो हमें सब रियल लगता है ना, वास्तविक लगता है। हमें नहीं लगता कि स्वप्न हमारा झूठा है, कुछ है ही नहीं, वैसे नहीं लगता। दुख भी होते हैं, रोते भी है स्वप्न में, खुश भी होते हैं, सब है, गम और खुशी दोनों। पर जब हम जाग जाते हैं तब हमें लगता है कि वो तो सब मिथ्या है, था ही नहीं। वहाँ हम क्राइम करके आए तो यहाँ कोई हमें पकड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। तो सिमिलरली वही है कि जो जगत है वो हमें ऐसे ही स्वप्न के जैसा दिखता है अज्ञानी को। अब जब हम जाग जाते हैं तो हमें स्वप्न का मिथ्यापन समझ में आता है। ऐसे ही ज्ञानी जब अंधकार से ज्ञान तरफ जाता है, प्रकाश की तरफ जाता है, तो वो जग जाता है, वो समझता है कि जो दिखता है वो तो है ही नहीं, इसके नीचे तो अधिष्ठान है, एक ही तत्व है, वो है चेतन तत्व, जो मुझ में भी है, ईश्वर में भी है, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तत्व तो एक ही है। दृष्टांत ले लो वन मोर, समुद्र है और उसका मौजा है, लहर है, वेव है, वेव और सी। ना वेव छोटा है, शिव बड़ा है, सी बड़ा है, सी की ताकत बहुत है, नाव को हलक दोलक करके डुबो सकता है। लेकिन जो वेव है वो तो बहुत छोटा है, उसका आयुष्य भी मर्यादा, अभी आया, अभी रुका, अभी गया। हमारे जैसा हमारा आयुष्य भी लिमिटेड है ना, अभी जन्म हुआ, समय गाला और बीच में अनेक प्रश्नों का सामना किया और जन लास्ट स्टेज आया और हम मटीरियलाइजમાંથી इमटीरियलाइज થઈ ગયા, अथवा कह सकते हैं कि हम मृत्यु हो गई तो हम कुछ नहीं रहे यहाँ पर, अनमैनिफेस्टेड हो गए। तो इसी तरह ये क्या कहते हैं भगवान कि जो दिखता है वो खरेखर है ही नहीं। स्वप्न जगत इसका बहुत ही बड़ा दृष्टांत है। और वेव और सी का भी, वेव और सी दोनों एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं धरावते, शक्ति नहीं है। बिगनेस और स्मॉलनेस, इट इज़ द वेरी बिग डिफरेंस। बट देन इवन व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द टू? वाटर। वेव में भी वाटर है, समुद्र में भी वाटर है। अरे बिना वाटर, बिना पानी, ना समुद्र है ना वेव है। सो बिना चेतन न मैं हूँ, न आप हो, न जगत है, कुछ भी नहीं है बिना चेतन। तो चेतन तत्व एक कॉन्शियसनेस है, एक ही तत्व है। अभी वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि एक ही तत्व है जिससे ये सब बना हुआ है। कैसे बना मालूम नहीं हमें, बना हुआ है कैसे बना वो जानने के लिए हम हमारा स्वप्न कैसे बना, मटीरियल कहाँ से आया, स्किल कहाँ से आया, हमने सब बना दिया ना। वहाँ पर रोड्स भी बना दिए, बंध भी बना दिए, समुद्र भी बना दिए, हम अपना स्वरूप पे बना दिए जैसे भगवान अवतार धारण करते हैं। सो ऐसा दृष्टांत लेने के लिए हमें थोड़ी समझ आती है कि ये कैसा है, सच क्या है और मिथ्या क्या है, वो हम समझ सकते हैं। बस पूरा नहीं समझ सकते, भी उसका निधिध्यासन करना चाहिए, बार बार उसके लिए विचार करना चाहिए, तब हम समझ सकेंगे। तो वो ये बहुत प्रख्यात श्लोक था कि जो हम सब लोगों से याद रखते हैं और बोलते हैं कि जब अज्ञानी लोग दुनिया के पदार्थ पर आकर्षित होकर भागते हैं सुख की शोध में, जैसे ज्ञानी होए ये अपने में ही सुख शोधता है। जो प्राप्त है उसको अब प्राप्त करने का प्रयत्न का कोई अर्थ ही नहीं है, वो गलत मार्ग अपनाए हुए हैं ये अज्ञानी लोग, ऐसा ज्ञानी समझते हैं। अज्ञानी तो खुश खुश होकर भागते हैं उसके पीछे। So this is now only 3 sarvasas are there in the second adhyay.
that we will take and then be in third अध्याय. तब तक बाय बाय.